नमस्ते दोस्तों। तो हम एक वीडियो सीरीज में हैं जिसमें हम बुक रिव्यू कर रहे हैं वेटिंग फॉर अ वीज़ा, जो एक आत्मकथा, एक ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी की। इससे पहले हमने दो वीडियोस देखे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ये बुक का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था, क्या कंटेंट्स इस बुक में है, और सेकंड वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनके बचपन का एक किस्सा बताया है वो देखा था। आज हम हमारे तीसरे वीडियो पे और सेकंड चैप्टर पे आते हैं जिसका टाइटल है बैक फ्रॉम द वेस्ट एंड अनेबल टू फाइंड लॉजिंग इन बड़ौदा। तो ये बात है करीब 1916 या 1918 की। डेट्स थोड़ी कंफ्यूजिंग है, पर उसी कुछ समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपनी 5 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर इंडिया लौटते हैं, जिनमें से स्टार्टिंग के कुछ ईयर 3 या 4 साल उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, अमेरिका में, और उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन चले गए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पढ़ाई महाराजा ऑफ बड़ौदा ने स्पॉन्सर की थी, इसलिए वो ऑब्लाइज थे कि इंडिया में आके बड़ौदा स्टेट को सर्व करें। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंडिया लौटते ही सीधा बड़ौदा चले जाते हैं और बड़ौदा के स्टेशन के बाहर रुकते और थोड़ा सोचते हैं कि अभी वो कहाँ जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बोलते हैं कि पिछले 5 वर्ष की जो वो बाहर उनने बिताए उसकी वजह से वो भूल चुके थे कि वो एक अछूत या अस्पृश्य है, और फिर उन्हें याद आता है थोड़ी देर बाद कि वो एक अस्पृश्य है, और इंडिया में अस्पृश्य होना खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी तकलीफदायक होता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सोच में चले जाते हैं कि अभी बड़ौदा में वो कहाँ रहेंगे। उनके कुछ दोस्त होते हैं जो कि अनटचेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो उनके यहाँ पे भी ज़्यादा जा नहीं सकते। इसलिए वो काफ़ी यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद पूरा स्टेशन जब खाली हो जाता है तब एक उनका हिंदू दोस्त होता है, उसको वो कॉल करते हैं और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कहाँ पे वो बड़ौदा में रुक सकते हैं। उनका दोस्त उन्हें बताता है कि बड़ौदा में एक पारसी होटल है जहाँ पे आप पीजी पेइंग गेस्ट की तरह रह सकते हो। ये सुन के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थोड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि पारसी लोग जो कि ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन के फॉलोअर होते हैं वो अनटचेबिलिटी को नहीं मानते होंगे, ऐसी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सोच तब रहती है। तो वो एक टांगा एक कैब स्टेशन से करते हैं और सीधा वो पारसी होटल में निकल जाते हैं। पारसी होटल में जाते ही वो देखते हैं कि वो एक 2 फ्लोर की बिल्डिंग रहती है, जिसपे नीचे के फ्लोर पे वहाँ का मालिक एक ओल्ड फैमिली, पारसी फैमिली रहती है, और वही उसके केयर टेकर होते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को फर्स्ट फ्लोर पे रूम दिया जाता है, और उनके जाते ही थोड़ी देर बाद केयर टेकर वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम वगैरह लिखने एक रजिस्टर लेके आ जाता है। तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, और उन्हें देख के वो केयर टेकर थोड़ा शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि आप कौन हो, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक सदरा और कश्ती पहनी नहीं होती है। सदरा और कश्ती ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो पारसी लोग पहनते हैं और वही उनकी पहचान होती है। तो ये नहीं जानते हुए कि वो होटल मेंटेन भी पारसियों द्वारा किया जाता है और पारसियों के लिए ही है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बोल देते कि वो एक हिंदू है। और यह सुनते ही केयरटेकर बोलता है कि यहाँ आप नहीं रह सकते और ये छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी टेंशन में आ जाते कि यहाँ से अभी मैं चले जाऊंगा तो और कहाँ कहाँ ढूंढते रहूंगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उसे बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि मेरा नाम पारसी करके वहाँ पे नोट कर दीजिए रजिस्टर में, इसके कारण आपको भी कस्टमर मिल जाएगा, आपकी भी कमाई हो जाएंगी और मेरा भी काम बन जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि ये एक दूसरी पहचान लिए हुए वहाँ पे उन्हें रहना पसंद तो नहीं आ रहा था, पर उसके सिवाय कोई उनके पास इलाज भी नहीं था। तो इस तरह से वो केयर टेकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को एज अ पेइंग गेस्ट रखने के लिए तैयार हो जाता है, और क्योंकि उस टाइम पे उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं होते, इसलिए वो ये सब अलाउ कर देता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को एज अ प्रोबेशनर अपॉइंट किया जाता है अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस में डॉक्टर महाराजा ऑफ बड़ौदा के द्वारा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वैसे तो ज़्यादा समय उस पेइंग गेस्ट में बिताते नहीं हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे वो ऑफिस चले जाते हैं और शाम को रात को 8 बजे वहाँ से वापस आते हैं। उनका कुछ सामान वो बॉम्बे को छोड़ देते हैं और वही सामान लेके उनकी बहन का लड़का बड़ौदा में आता है, और जब वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से मिलता है तब वो रोने लग जाता है उनकी हालत देख के कि वो एक नाम बदल के रह रहे हैं, एक छोटी सी जगह में रह रहे हैं, कैसे तो बस सरवाइव कर रहे हैं। वो देख के वो बहुत फुट फुट के रोने लगता है, और उसकी हालत देख के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उसे वहाँ ज़्यादा देर रख नहीं पाते और उसे वापस बॉम्बे के लिए भेज देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ये डर तो हमेशा से लगा ही हुआ था कि ये जो नाम बदल के वो वहाँ रह रहे हैं वो कभी ना कभी तो बाहर आने वाला है, इसलिए वो उनके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक स्टेट बंगलो की गुजारिश करते हैं, एक पिटीशन फाइल करते हैं, पर उनकी पिटीशन पे कोई अर्जेंसी से कभी कोई देखा नहीं करता है।
इसी राह में वो वहाँ पे रहने लगते हैं और वहाँ रहते रहते करीब 10 दिन बीत जाते हैं और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसका डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सबसे ज़्यादा डर था। वो 11वां दिन वहाँ पे स्टे का उनका होता है और सुबह 10 बजे के करीब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपनी तैयारी पूरी कर ऑफिस के लिए निकल ही रहते हैं तो कुछ 10 से 12 लोग, डजन भर पारसी लोग हाथ में लाठी ले उनके रूम में आ जाते हैं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थोड़े डर जाते हैं और ये लोग उनको गाली गलौज करके पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को समझ जाता है कि अभी जो मेरा नाम बदलने वाला सीन था वो अभी नहीं चलने वाला, वो बता देते हैं कि क्या सच्चाई है। वो लोग उन्हें धमकाने लगते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को और बोलने लगते हैं कि तुमने हमारी जगह को अशुद्ध कर दिया, पोल्यूट कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उनके जान का भी तब खतरा लगता है कि 10-12 लोग आगे हैं, कहीं उनको वो मॉब लिंच ना कर दे। उसमें से कुछ देर बाद एक आदमी बोलता है कि हम तुम्हें ये अल्टीमेटम देते हैं कि तुम शाम तक के ये रूम छोड़ दो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मन ही मन में बहुत दुखी होते हैं और इन लोगों को कोसने लगते हैं कि कैसे तो मुझे रहने के लिए घर तो मिल गया था, वो कैसा भी हो, पर वो एक शेल्टर था, वो एक छत थी मेरे सर के ऊपर, वो तो मुझे मिल गई थी और वो भी अभी उनसे छीना जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अल्टीमेटम को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी शाम को उन्हें वहाँ से निकलना होता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं और ये सोच में पड़ जाते हैं कि अभी वो कहाँ जाएंगे। तभी उनको उनके 2 दोस्त जो उनके साथ यूएसए में पढ़ाई कर रहे थे उनकी याद आती है, जिनमें से पहला दोस्त होता है जो हिंदू होता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उसके घर जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो अभी मुझे रहने के लिए कुछ चाहिए। वो वैसे तो उनका दोस्त एक नोबल सोल होता है, एक अच्छा इंसान होता है, पर वो कह देता है कि अगर तुम मेरे घर पे रहने आ गए तो मेरे नौकर यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यही चीज़ को हिंट लेते हैं और उन्हें समझ आता है कि इसे अपने को नहीं रखना। इसलिए उनका अगला फ्रेंड जो कि एक क्रिश्चियन होता है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उसके यहाँ चल जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पहले तो थोड़ा हिचकिचाते हैं उसके पास जाने के लिए, क्योंकि उसने पहले भी एक बार वो फ्रेंड ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को बुलाया था उनके घर पे, तो तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं गए थे। पर फिर भी कुछ ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उसके घर जाते हैं और उसे फिर से अपनी ये स्टोरी बताते हैं। तो वो फ्रेंड भी उनको बोलने लगता है कि उसकी वाइफ कल आ रही है घर पे, इसलिए वो भी उनको रख नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी वाइफ एक ब्राह्मण फैमिली से पहले बिलोंग करती थी। वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, पर अभी भी उन्होंने उनकी जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी वो छोड़ी नहीं थी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वहाँ भी नहीं रुक सकते, वहाँ से भी वो निकल जाते हैं। और इसी टेंशन में वहाँ के पास में ही वहाँ पे कुछ गार्डन होता है, वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चले जाते हैं बैठने के लिए। उन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी उनको जगह नहीं मिल रही है रहने के लिए, और बड़ौदा छोड़ने के अलावा, बॉम्बे जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जबकि चाहते हैं कि वो बड़ौदा स्टेट को सर्व करे, वहाँ पे काम करे, वो बहुत दिल से चाहते हैं, पर उनका ये सब अछूत होने के कारण उन्हें जो इनजस्टिस फेस करना पड़ा उसकी वजह से उन्हें वापस जाने का डिसीजन लेना होता है। वही दिन रात को 9 बजे के करीब ट्रेन होती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बताते हैं कि वो इंसिडेंट के 18 साल बाद भी जब वो ये बुक लिख रहे होते हैं, तब भी अगर उन्हें वो इंसिडेंट याद आता है तो उन्हें डर लगने लगता है और उनके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इतना खौफ, वो एक इंसिडेंट जो 1 डजन के करीब पारसी लोग उनके आगे लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, वो उनके मन में अभी भी बहुत बड़ा एक डर छिपा हुआ है। उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बोलते हैं कि तब मुझे पता चला कि अगर आप भारत में रह रहे हो और आप अगर एक हिंदू के लिए अनटचेबल हो, अस्पृश्य हो, तो आप सभी रिलीजन के लिए, पारसी रिलीजन के लिए भी अनटचेबल हो जाते हो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ट्रेन रात को 9 बजे होती है और उसे पकड़ने के लिए 8 बजे के करीब, जबकि उन्हें फिर से डर लगता है वो पेइंग गेस्ट में जाने के लिए वापस, वो वहाँ जाते हैं, अपना सामान उठाते हैं, अपना बिल पे करते हैं केयर टेकर को और निकल जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बताते हैं कि उन्हें वो काफ़ी होप्स लेके इंडिया में वापस आए थे, जबकि तब 1916-1918 के आसपास वॉर टाइम चल रहा था यूरोप में, और काफ़ी जगह एजुकेशनल सिस्टम में, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में खाली थी जहाँ पे वो जॉब कर सकते थे और उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स थे लंदन में। पर फिर भी क्योंकि उनकी स्टडी जो अब्रॉड स्टडी थी वो महाराजा ऑफ बड़ौदा ने स्पॉन्सर की थी, इसलिए वो उनकी एक ड्यूटी समझते थे कि उनको सर्व करना है। उसी सर्विस के लिए वो इंडिया वापस आते हैं, बड़ौदा जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें जो इनजस्टिस फेस करना पड़ता है उसके कारण वो वहाँ पे नहीं रुक पाते। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। इसके बाद हम और एक किस्सा अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।